मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जहां इंदौर से बड़ी खबर यह मिल रही है। इंदौर के गुंडों की रशियन पार्टी का वीडियो सामने आया है। बता दें कि इंदौर के बाहरी इलाके में बने एक रिसोर्ट में गुंडे बदमाशों ने जमकर जाम छलकाया। यानी ये कहा जाए कि यहां पर भयंकर शराब पीते हुए ये बदमाश नजर आया और इसके अलावा यहां पर अश्लील रशियन डांस भी हो रहा था। कुछ दिन पहले इंदौर के ही एक पब के अंदर रशियन डांस की तस्वीरें सामने आई थी और ठीक उसी प्रकार का ये वीडियो आप देखिए जो इंदौर से ही सामने आया है। भारी मात्रा में लोगों को यहां शराब पीते हुए देखा गया और इसके साथ यहां पर रशियन डांस भी चल रहा था। खबर नीमच से है, जहां संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है। अश्लील डांस करने वाले पब पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। बता दें कि उषा ठाकुर ने कहा कि इंदौर की संस्कृति को खराब नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते इन गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि इंदौर की संस्कृति को भंग नहीं होने दिया जाएगा और अब इस पब संचालक के पब पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। है और निर्णय भी होगा कि ये पूरी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने, खराब मार्ग पर ले जाने के माध्यम ही है ये। तो ऐसा मनोरंजन जो दिल दिमाग में विकृति पैदा करे, उसको तो नियंत्रित होना, बंद होना बहुत जरूरी है। दीदी क्या मानते हैं कि ऐसी जगह बुलडोजर चलना चाहिए, होनी चाहिए? निश्चित रूप से चलना चाहिए। यदि आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण करना है, यदि उनमें देशभक्ति, आध्यात्मिकता, सात्विकता के संस्कार देना है, तो मुझे लगता है इस प्रकार की अपसंस्कृति से पीछा छुड़ाना ही होगा। सख्ती की कार्रवाई आप देंगे निर्देश इसके लिए? निश्चित रूप से सख्ती की कार्यवाही के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और सभी प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मंत्री उषा ठाकुर का यह कहना है कि अगर युवाओं के चरित्र का निर्माण हमें करना है, उनके अंदर देशभक्ति के भाव को जगाना है, तो ऐसी चीजों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। जो चीजें हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करें, ऐसी चीजों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते अब वो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरह के वीडियो इंदौर से लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो नाइट कल्चर के हो, युवाओं के सड़क पर मारपीट के हो, नशे में धुत युवतियों के हो, और या फिर अब ये रशियन डांस के एक अलग ही तरह के वीडियो जो लगातार इंदौर से सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए, मंत्री उषा ठाकुर का तो यही कहना है कि ऐसी जगहों पर जहां पर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, यहां पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। और चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए इंदौर से, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, कुछ ही दिनों पहले हम जब बात कर रहे थे तो महापौर का बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों पर, नाइट कल्चर पर खास करके रोक तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब कार्रवाई होती हुई नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार इंदौर से ऐसे ही वीडियो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस के दावे हैं कि 11 बजे के बाद में पब में शराब नहीं परोसा जाएगा, कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और 12 बजे तक पब को बंद करा दिया जाएगा। और कहीं भी अगर अश्लील डांस किया जाएगा, अश्लील वीडियो होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। वास्तविकता में ऐसी कहीं तस्वीर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अभी जो एक तस्वीर नजर आई है, ये एक गुंडे के, ये एक बदमाश के जन्मदिन की पार्टी के, जहां पर सभी बदमाश इकट्ठे होते हैं, देर रात तक नशाखोरी होती है, जमकर शराब पी जाती है और उसके बाद रशियन डांस का लुत्फ उठाया जाता है। यानी रशियन डांस भी लगातार देर रात तक चलता रहा। तस्वीर सामने आ चुका है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि अब जो भी एक्टिविटी कराने वाले पब संचालक है या जहां भी रिसोर्ट में इस प्रकार के अब एक्टिविटी होंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा। यानी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और नाइट कल्चर को लेकर फिर से एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत है। इंदौर में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी वो खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा
कहा कि इस वक्त जो इंदौर के युवा हैं उन्हें नशे में धकेला जा रहा है। इस प्रकार के जो अश्लील डांस है वो युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रहा है, इसलिए युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए इस प्रकार के अश्लीलता वाले जो डांस है उन पर गंभीरता से विचार करना होगा, कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्ती कहीं ना कहीं से दिखाना होगा। उषा ठाकुर ने कहा है कि मैं सख्त निर्देश भी दूंगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से सीधी संवाद होगी कि इस वक्त इंदौर में जो कुछ चल रहा है इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और देखिए जो कुछ हुआ वो इंदौर के बाईपास के एक रिसोर्ट का है, जहां पर खुलेआम ये जो बदमाश हैं वो इकट्ठे होते हैं, देर रात तक शराब पार्टी की जाती है और तस्वीर सामने है कि रसियन पार्टी चलता रहा, इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो जहां एक तरफ रसियन डांस का वीडियो सामने आया, वहीं दूसरी तरफ दहशत यानी आतंक फैलाने का भी वीडियो सामने आया, जहां पर एक युवक की क्रिकेट में हुए विवाद के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। तो ये इंदौर की जो दो तस्वीर है वो कानून व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और कोई ये पहला तस्वीर नहीं है रसियन डांस का। 10 दिन पहले भी एक पब के अंदर से विजयनगर क्षेत्र के एक पब का वीडियो सामने आया था जहां पर रसियन डांस हुआ। उसके अलावा कुछ और भी तस्वीर सामने आई जहां पर युवक और युवती अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। तो इंदौर को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली तस्वीर है और जिसको लेकर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर कहना है कि अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है, बुलडोजर चलाने की जरूरत है और सख्ती से इन बदमाशों पर कार्रवाई करने की जरूरत हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा मिथिलेश आपने। देखिए कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, मंत्री उषा ठाकुर की बात की जाए, इससे पहले महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, उन्होंने भी कहा था कि इंदौर की संस्कृति को भंग नहीं होने दिया जाएगा। तो निश्चित ही अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इंदौर की संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाले बदमाश लगातार ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं उज्जैन का। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त ओरछा में मौजूद हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उज्जैन भी पहुंचे थे, जहां अच्छी बारिश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की थी और अब वे ओरछा पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की खुशहाली की कामना लेकर यहां पहुंचे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन इस वक्त चल रहा है। 5 एकड़ में राजा राम का भव्य लोक ओरछा में तैयार किया जाएगा। भूमि पूजन की जो विधिवत पूजा है वो इस वक्त चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री राम राजा लोक के भूमि पूजन पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यहाँ भूमि पूजन हो जाएगा, जिसके बाद 5 एकड़ में राजा राम का भव्य लोक तैयार है। वास्तु के बाद हवन करेंगे श्रीमान जी, अग्नि स्थापन ले जाते हैं। उपरी मेखलायां ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः। मध्य की मेखला भगवान विष्णु की है, ओम ब्रह्मणे नमः। नीचे की मेखला शंकर भगवान की है, ओम रुद्राय नमः। कुंठासन देवताभ्यो नमः। अग्नि का पूजन कराए।
गंधादेवी संपूजये अग्निदेवताभ्यो नमः। नींव को रखा जा रहा है और उसके बाद जब भव्य यहाँ पर लोक बनकर तैयार होगा तो उसकी बात ही अलग होगी। इससे पहले आप देखिए महाकाल लोक, जिसकी भव्यता पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंची है कि किस तरह से एक खूबसूरत सा शिवलोक बनकर तैयार हुआ था उज्जैन में, और अब इसी के बाद भगवान श्री राम को समर्पित राम राजा सरकार का ये लोक ओरछा में बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। को बता दें कि आज भूमि पूजन हो जाएगा, जिसके बाद राम राजा लोक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। भव्यता से इस श्री राम लोक को सजाया जाएगा, जिसमें रामायण के अलग अलग जितने भी खंड रहे हैं उनको मूर्तियों के माध्यम से कुछ इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि जो भी राम राजा लोक पहुंचे उन्हें श्री राम के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में पता चले, क्या कुछ उन्होंने किया। और आप देखिए जिस तरह से वनवास के दौरान भगवान श्री राम खुद ओरछा आए थे, तो ओरछा में किस तरह उनका वो समय बीता, उनके पीछे तमाम जो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, उनको उकेरा जाएगा इस राम राजा लोक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री भार्गव भी नजर आ रहे हैं, गोपाल भार्गव, ओरछा में जहां ये भूमि पूजन हो रहा है। तमाम ब्राह्मण देवता भूमि पूजन करवा रहे हैं राम राजा लोक का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि भव्य लोक का निर्माण यहाँ पर कराना है, श्री राम को समर्पित इस लोक को करना है, और इसके लिए अब इसके कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो सनातन धर्म की प्रक्रियाएं होती हैं, भूमि पूजन होता है, शिलान्यास होता है, कुछ इस प्रकार ही आज राम राजा लोक की शुरुआत की जा रही है। एक तरह से कहा जाए सबसे पहले नींव रखी जाती है लोक निर्माण के लिए, और इस नींव को रखने से पहले भूमि पूजन किया जाता है, उस भूमि को शुद्ध किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आप देखिए प्रदेश की खुशहाली और बारिश हो प्रदेश में, क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में मुख्यमंत्री उज्जैन भी पहुंचे थे, सपत्नीक वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, और अब ओरछा में आप देखिए भूमि पूजन हो रहा है श्री राम राजा लोक का। भूमि पूजन के बाद यहाँ यज्ञ किया गया, भगवान का आशीर्वाद लिया गया, श्री राम का आह्वान किया गया है कि इस लोक निर्माण में कोई बाधाएं ना आए और एक भव्य लोक बनकर तैयार हो, जिसमें भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानियों को पत्थरों पर उकेर कर ऐसी खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाएंगी, भव्यता के साथ इस लोक को संवारा जाएगा कि जो यहाँ पहुंचेगा भगवान राम के जीवन को भी समझेगा, उनके चरित्र को भी समझेगा। 5 एकड़ में इस लोक का निर्माण होगा, और अब आप देखिए यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान श्री राम को याद कर आरती की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही मानना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे लोक निर्माण से वो सभी कहानियां एक जगह पर इकट्ठी की जाती हैं, जिससे उन्हें अवगत कराया जा सके कि उनके पूर्वज, उनके भगवान किस तरह से धरती पर आए, क्या कुछ उन्होंने किया इस संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानियां तो ज़्यादातर सुनाई जाती है, रामायण की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन अब एक लोक का निर्माण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि श्री राम को समर्पित एक भव्य लोक बने, जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री के हाथों हो रहा है। आपको एक जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि देखिए ओरछा में जहां आप भूमि पूजन की तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर महोत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। सुबह से ही यहां पर पुजारियों की तरफ से मंत्रोच्चार और भूमि पूजन को विधि विधान से संपन्न करने के लिए अनुष्ठान शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही इस अनुष्ठान को शुरू किया गया। यहां पर मौजूद राम राजा मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया और ओरछा को वैसे भी बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में हर घर के आगे आज रंगोली बनी है, मानो कि पूरा शहर ही महोत्सव बना रहा हो आज इस भूमि पूजन का। तो ओरछा के जन जन के आराध्य श्री राम राजा सरकार का भव्य राम राजा लोक बनने जा रहा है। पूरे जिले में हर्ष का माहौल है और अब आप देखिए भूमि पूजन का विधान भी यहां पर हो चुका है। विधिवत यहां पर पूजा अर्चना हो चुकी है और अब इस लोक निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाए। राम राजा सरकार का यहां मंदिर है। राम राजा सरकार को समर्पित इस लोक की नींव रखने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले भी कहा था कि ओरछा में बुंदेलखंड की अयोध्या में राम राजा सरकार का एक भव्य लोक हम बनाएंगे और आप देखिए आज इस लोक के बनने की शुरुआत हो रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राम राजा लोक का भूमि पूजन किया। तो पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार अनुष्ठान के साथ आज श्री राम राजा लोक की नींव रखी जा रही है। भूमि पूजन यहाँ हो चुका है। राम राजा मंदिर में भगवान श्री राम को याद कर उनको समर्पित इस लोक का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर भूमि पूजन कार्य को पूरा कर रहे हैं। भूमि को शुद्ध करना, भगवान श्री राम का आह्वान करना और उनका आशीर्वाद लेना कि इस निर्माण कार्य में कोई बाधा ना आए, सफलतापूर्वक ये लोक बनकर तैयार हो। भव्यता इसकी अलौकिक रहेगी और मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कहा था कि इतना भव्य, इतना सुंदर राम राजा लोक बनाएंगे कि जो भी ओरछा पहुंचेगा उसे ये महसूस होगा कि जैसे वो अयोध्या नगरी में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी। तो धर्म के रक्षक भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान ओरछा आए थे और इसीलिए ओरछावासी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में एक भव्य राजा राम
लोक बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन कार्य हो चुका है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस लोक के निर्माण कार्य को शुरू करवाया है। ओरछा वासियों को आज अन्य सौगातें भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं और यही सबसे बड़ी सौगात ओरछा वासियों को मिलेगी कि उनके आराध्य भगवान श्री राम को समर्पित ये लोक बनाया जाए। भगवान की कृपा जो बरसी, कभी रानी गणेश कुंवर, उनकी कृपा थी, वो भगवान को राम राजा सरकार को अयोध्या से लेके आई थी। उनको प्रणाम करते हैं, राजा मधुकर शाह को प्रणाम। लेकिन आज से भगवान की ही कृपा से ओरछा की जिंदगी में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। उन्हीं की कृपा से अब राम राजा लोक यहाँ बन रहा है। राम राजा के चरणों में बारंबार प्रणाम और एक ही प्रार्थना जो महाकाल महाराज के मंदिर में भी मैं करके आया हूँ, बारिश हो जाए, किसानों की जिंदगी सुखी हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बोले राम राजा सरकार की, महाकाल महाराज की, ओरछा लोक की। तो आपने सुना किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम राजा लोक का निर्माण आज से यहां शुरू हो जाएगा। श्री राम को समर्पित ये भव्य लोक ओरछा में बनकर तैयार होगा। ओरछा के आराध्य देव हैं भगवान श्री राम और उन्हीं को समर्पित ये लोक आज से बनना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो कामना लेकर वो आज उज्जैन पहुंचे थे कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, वही कामना वो भगवान श्री राम से भी करते हैं। आज भूमि पूजन राम राजा लोक का हो गया है और वो चाहते हैं कि प्रदेश भर में अच्छी बारिश हो। प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने आज राम राजा लोक का भूमि पूजन किया है। 5 एकड़ जमीन पर जब ये भव्य लोक बनकर तैयार होगा तो मानो ओरछा नगरी में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे तो ये नगरी भगवान श्री राम की है, बुंदेलखंड की अयोध्या है, लेकिन मुख्यमंत्री का हमेशा से कहना रहा है कि एक लोक का निर्माण यहाँ पर लोगों को वहाँ के आराध्य देव के बारे में वो सभी बातें बताएंगे, उनके प्रति आस्था जगाएंगे और इसीलिए इस भव्य लोक निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भूमि पूजन किया और आज से राम राजा लोक निर्माण कार्य शुरू हो जाए। मध्य की मेखला भगवान विष्णु की है। ओम ब्रह्मणे नमः। नीचे की मेखला शंकर भगवान की है। ओम रुद्राय नमः। कंठास्त्र देवताभ्यो नमः। अग्नि का पूजन कराए। गंधादेवी शंपूजये। अग्नि देवताभ्यो नमः। दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः स्वाहा। तो देखिए, ओरछा को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और मुख्यमंत्री हमेशा से चाहते हैं कि जो पर्यटन नगरी है वहां पर पर्यटन को और बढ़ावा मिले। महाकाल लोक के निर्माण के बाद आप देखिए उज्जैन में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिला है, लोगों को रोजगार के नए आयाम वहां पर मिले हैं और कुछ इसी तर्ज पर ओरछा में जब ये राम राजा लोक बनकर तैयार होगा तो पर्यटन के क्षेत्र में ओरछा और आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के नए स्रोत भी खुलेंगे। राम राजा का यहाँ भव्य मंदिर है, श्री राम को समर्पित। सभी लाडली बहना हरें, बिल्कुल। तो इतनी खुशी और उत्साह बनाकर रखिए, बस थोड़ी देर की बात और है और आप सभी के भैया, आप सभी के मुख्यमंत्री भैया
है ना। आप सभी के मुख्यमंत्री भैया और मुख्यमंत्री मामा जी आप लोगों के बीच में हूं हैं। एक छोटा सा गीत हम और सुनना चाहेंगे, तो हमारी जिज्जी हरे सुना रही हैं, का सुनाएंगी? एक छोटो सा गीत हो जाए। राशि की स्कूल फी। कैबिनेट की बैठक पर बोले नेता प्रतिपक्ष, 16 लाख गरीब परिवार पीएम आवास योजना से हैं वंचित। इतने दिन तक क्या कर रही थी भूपेश सरकार। अमित शाह के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर बोली कांग्रेस। राहुल गांधी ने